अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, हम जब भी क्लाशनकोव का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहनों में जदीद इकसाम की राइफ़ल्स और ख़तरनाक मशीन गन्स का तासुर आता है, क्योंकि क्लाशनकोव राइफ़ल्स एक ऐसी ऑटोमेटिक राइफ़ल्स की सीरीज़ है जिसमें AK-47, AKM, AK-74, AK-12, AK-15 जैसी ख़तरनाक ऑटोमेटिक गन्स शामिल हैं। इन सब जदीद और ख़तरनाक हथियारों को बनाने का सहरा सिर्फ़ और सिर्फ एक अजीम और काबिल इंसान को जाता है जिसका नाम मिखाइल क्लाशनकोव था। जी नाज़रीन, क्लाशनकोव का नाम दरअसल इस जदीद हथियार के खालिक मिखाइल क्लाशनकोव के नाम से मंसूब है। ये बात शायद चंद लोगों के लिए बाइस हैरानगी होगी, क्योंकि क्लाशनकोव का नाम तकरीबन हर इंसान इससे पहले सुन चुका होगा, मगर मिखाइल क्लाशनकोव शायद बहुत सौ के लिए नया लफ्ज़ होगा। दोस्तों, मिखाइल क्लाशनकोव एक ऐसे इनकलाबी और खुदादाद इंसान थे जिनकी अजीम इजाद से आज पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है, क्योंकि जब भी दुनिया की 10 बड़ी इजादात का जिक्र किया जाता है तो इसमें क्लाशनकोव का नाम हमेशा से ही काबिल ज़िक्र रहा है। आज के जदीद दौर में किसी भी मुल्क की फ़ौज, पुलिस, पोस्ट गार्ड्स, दहशतगर्द, हत्ता के चोर और नकबजन खुद को क्लाशनकोव के बगैर नामुकम्मल और अधूरा समझते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम क्लाशनकोव के खालिक और बानी मिखाइल क्लाशनकोव की मुख्तसर मगर जामिया बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि मिखाइल क्लाशनकोव की ये अजीम इजाद क्लाशनकोव बिलाशुबा एक नाकाबिल फरामोश और मुनफरिद इजाद है। आज की वीडियो में हम मिखाइल क्लाशनकोव की इब्तदाई ज़िंदगी, इनकी इजाद शुदा जदीद राइफ़ल्स पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, मिखाइल क्लाशनकोव 10 नवंबर 1919 को रशिया में पैदा हुए। ये रशियन आर्मी में जनरल होने के साथ साथ एक बड़े मोजिद मिलिट्री इंजीनियर, मुसन्निफ और छोटे और जदीद हथियारों के डिज़ाइनर थे। ये AK-47 असाल्ट राइफ़ल, AKM, AK-74 PK मशीन गन, RPK लाइफ मशीन गन और दीगर बड़ी जदीद मशीन गन्स के खालिक के तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं। मिखाइल क्लाशनकोव के बाप का नाम अलेक्जेंड्रा क्लाशनकोव था। इनके बाप पेशे के लिहाज से एक किसान थे। यह ख़ानदान रशिया के एक छोटे से देहात में रिहाइश पजीर था। इनका गुजर बसर नहायत मुश्किल से होता था। मिखाइल क्लाशनकोव के कुल 19 बहन भाई थे, मगर इनमें से सिर्फ 8 ही कमसन उम्री तक पहुंच सके। मिखाइल इनमें 17वां बच्चा था। ये भी अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह बचपन में सख्त बीमार रहता था और इसे भी बचपन में मुख्तलिफ मोहलिक अमराज का सामना रहा। ये सिर्फ 6 साल का था जब ये तकरीबन मरते मरते बचा। व्यूअर्स, मिखाइल क्लाशनकोव को बचपन में शेर व शायरी का जुनून की हद तक शौक था। इसने अपने बचपन में अपनी निजी ज़िंदगी के बाद 6 मुख्तलिफ शेर व शायरी की किताबें लिखी, मगर ये कोई अच्छा शायर साबित ना हुआ। साल 1930 में इसकी फैमिली को अपनी जायदाद से हाथ धोना पड़ा। यूँ इनके पेरेंट्स, जो पहले खेती बाड़ी का काम करते थे, अब घर का गुजर बसर पूरा करने के लिए खेती बाड़ी के साथ साथ शिकार भी करना शुरू कर दिया। मिखाइल क्लाशनकोव अपने बचपन में बाज़ औक़ात शिकार के लिए अपने बाप की गन इस्तेमाल करता था। जब इसने 7th ग्रेड का एग्ज़ाम पास किया तो अपने सुतेले बाप की इजाज़त से अपना घर और फैमिली को छोड़कर वापस पैदल 1000 किलोमीटर सफ़र करके कोराया आ गया और यहाँ आकर ट्रैक्टर स्टेशन में मशीन्स की जॉब कर ली, मगर इसका असल कैरियर वेपनरी यानी असलहा साजी में था। व्यूअर्स, साल 1938 में मिखाइल क्लाशनकोव को रशियन आर्मी में जॉब मिल गई। इनके छोटे कद और इंजीनियरिंग स्किल्स की वजह से इनको गन देने की बजाय टैंक मशीन के काम की जॉब दे दी गई और बाद में इनकी गैर मामूली सलाहियतों को देखते हुए टैंक कमांडर की जॉब सौंप दी गई। बाद में इनकी ट्रेनिंग ही चल रही थी जब इन्होंने टैंक और छोटे हथियारों के ऊपर नस्ब करने वाली एक छोटी सी ईजाद कर दी, जिस पर इनको इनके ऑफिसर की जानिब से रिस्ट वॉच का इनाम दिया गया। व्यूअर्स, मिखाइल क्लाशनकोव की ज़िंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी और रूस की अफवाज आमने सामने थी। रूसी फ़ौज जहां जदीद और ऑटोमेटिक असलहे से महरूम थी और उसके पास लड़ने के लिए नहायत नाकस किस्म का असलहा था, वहीं जर्मन फ़ौजों के पास लड़ने के लिए STG-44 जैसी ख़तरनाक और मोहलिक गन्स थीं। ब्रेसने की लड़ाई में रूसियों को मुँह की खानी पड़ी और भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। रूसी फ़ौज के हज़ारों सिपाही ज़ख्मी हो गए। इन्हीं ज़ख्मियों में मिखाइल क्लाशनकोव भी शामिल थे। हॉस्पिटल के अंदर दौरान इलाज रूसी फौज के जख्मी सिपाहियों ने रशियन नाकस और पुराने बेकार हथियारों की शिकायत की और ये कि जब तक रशियन फौज के पास STG-44 जैसे हथियार नहीं होंगे तब तक जर्मन फौज के साथ लड़ना नामुमकिन है। यही वो वक्त था जब जख्मी मिखाइल क्लाशनकोव ने एक नई किस्म की राइफल बनाने का इरादा किया, जिसे बाद में AK-47 का नाम दिया गया। व्यूअर्स, अपने मजबूत अज़म और इरादे की बदौलत मिखाइल क्लाशनकोव बिलाखिर 1946 में AK-47 बनाने में कामयाब हो गया, जो बाद में तकरीबन हर मुल्क की फ़ौज की ज़रूरत बन गई।
व्यूअर्स, AK-47 की इजाद के बाद दुनिया में गन्स का एक बड़ा इनकलाब बर्पा हो गया। इस रूसी गन को पूरी दुनिया में सराहा गया। इसकी मांग में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। मिखाइल क्लाशनकोव ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया, इसने आने वाले सालों में AK-47 के बाद AKM, AK-74, AKS-74U, AK-74M, AKS-74, AK-101, AK-102, AK-103, AK-104, AK-105, AK-12, PK और सैगमा सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स बनाकर दुनिया में तहलका मचा दिया। व्यूअर्स, मिखाइल क्लाशनकोव की इन अजीम इजादात को कदर की निगाह से देखा जाता है। इनकी इस डिज़ाइन शुदा राइफल्स और क्लाशनकोव्स को आज दुनिया भर की अफवाज, पुलिस, टेररिस्ट, मिलिटेंट ग्रुप्स, हत्ता के चोर अचक्के तक इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज़ायद क्लाशनकोव्स मौजूद हैं, जिनमें 25% जाली और फेक हैं। जाली क्लाशनकोव्स की तैयारी में चाइना पहले, पाकिस्तान दूसरे और इसराइल तीसरे नंबर पर है। वैसे तो रशियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को असल क्लाशनकोव्स बनाने की भी मंजूरी दे रखी है, मगर फिर भी यहाँ जाली क्लाशनकोव्स बनाने का काम अरूज पर है। व्यूअर्स, 17 नवंबर 2013 को मिखाइल क्लाशनकोव शदीद बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और 23 दिसंबर 2013 को ये रूसी नेशनल हीरो एक लंबी बीमारी के बाद 94 साल की उम्र में वफात पा गए। मगर इसकी इजादात और इनका नाम हमेशा तारीख के पन्नों में अमर रहेगा, क्योंकि इसने जो काम किया है वो बिलाशुबा नाकाबिले फरामोश था। दोस्तों, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।